सो गाइज़ यहाँ पे हम गए थे नैन्सी की बर्थडे पार्टी में। जी हाँ, आपको पता है नैन्सी कौन है। नैन्सी है हमारी जो हेल्पर भाभी हैं, उनकी बेटी। तो हम लोग गए थे उसकी बर्थडे पार्टी में। ये फर्स्ट बर्थडे पार्टी उसका है और ये जो लेके बैठी हुई है उसकी बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं। तो बहुत अच्छे से बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो गया उसका। हम लोग गए थे, कियारा भी गई थी। देखो कितने अच्छे से एंजॉय करिए। पीछे सॉन्ग बज रहा है, वरना मैं नेचुरल वॉइस में ही डाल देती, पर फिर प्रॉब्लम हो जाता है यार, क्लेम आ जाता है। तो यहाँ पे कियारा को मैंने उसका थर्ड बर्थडे जो था उस टाइम पे जब मैंने ये फ़्रॉक लिया था, तो मैंने सोचा यार रखे रखे ही वो हो जा रहा है तो पहना देती हूँ। तो मैंने आज उसको पहना दिया था और नैन्सी बहुत हैप्पी हो गई थी कियारा को देख के, क्योंकि कियारा को पहचानती है, बचपन से ही आती है तो वो देखती है कियारा को, तो इसलिए। और कियारा को भी बहुत था कि नैन्सी के बर्थडे में हम लोग को जाना है। तो गए थे हम लोग, बड़ा इन्जॉय किए, बड़ा अच्छा लगा यार। और बच्चे देखो ना कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। वो खुद ही के बर्थडे पे खुद ही ताली बजा रही है और कितनी हैप्पी है देखो। ऐसे ही जब कियारा भी छोटी थी ना, तो उसका भी फर्स्ट बर्थडे जो था, जनरली ना बच्चे बहुत रोते हैं अपने बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे पे जनरली मैंने देखा है। पर कियारा का भी ऐसा ही था, बहुत इन्जॉय किया था कियारा ने, बहुत खेली थी वो भी। तो वो चीज़ें अच्छी है। मैंने नैन्सी को भी देखी कि इतनी गर्मी थी यार, भयंकर गर्मी, पर वो भी इंजॉय कर रही थी। मतलब वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि चलो अच्छा है, कम से कम रो नहीं रही है। अदरवाइज़ बर्थडे मनाने का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता, बच्चे रोते ही रह जाते हैं। और यहाँ पे उसके बड़ी मम्मी बड़े पापा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये है माया भाभी, आप देखो। और गए थे हम लोग यार, बहुत अच्छे से सब हो गया। गिफ्ट वगैरह भी हम लेके गए थे, बट ऑब्वियस क्योंकि बर्थडे है बच्चे का तो वो सब चीज़ें होती हैं। और पहले से ही हमको माइंड में था कि हमको क्या देना है, तो इस वजह से। और देखो कितने अच्छे से खुश है। अभी जहाँ हम रह रहे हैं थोड़ा सा दूर हो गया है उसका घर भी, तो प्रतीक लेके गए थे, पर हम लोग ऊपर गए थे। और मम्मी भी यहाँ पे खिला दी। मम्मी, मैं और कियारा हम तीन ही गए थे, क्योंकि अभी IPL वगैरह चल रहा है, तो बट बस कोई और जाएगा नहीं। कियारा भी यहाँ देखो खिला रही है। उसने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद वो खाई ही नहीं। और उसका ये रहा साइकिल, जो कि उसके बड़े मम्मी बड़े पापा ने गिफ्ट दिया है, और ये है हमारी गिफ्ट। उसके बाद उसके कपड़े भी गए थे यहाँ से, मतलब मम्मी और मेरी तरफ से कपड़े, और ये गाड़ी वगैरह सब था। उसको ये गाड़ी बहुत पसंद आई भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आपके यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो एकदम भून जाओ, रोटी वगैरह सिक जाए, बिल्कुल वैसी वाली गर्मी पड़ रही है। लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना वीडियोस बना दिया जाए। एंड मुझे देख के याद आया कि एक जन ने कमेंट किया था कि ऐसे क्यों अपने बेड पे ये सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, कितने अजीब लग रहे हैं देखने में। तो डियर बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत ही अजीब लग रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, ये मैंने मंगाया था कि मैं वहाँ पे कॉर्नर पे लगाऊंगी। अब उसके लिए मुझे स्टैंड चाहिए, तो स्टैंड अभी तक मैं मंगा नहीं पा रही हूँ। तो इस वजह से अब इसको मैं रखूँ कहाँ, तो मैंने ऐसे ही रख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे रखा रहता ना तो कियारा से खेलने भी लगती है, तो इसलिए मैंने अभी ऐसे ही रख दिया कि ठीक है मतलब रहने दो। तो इस वजह से, बाकी कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे रखने के लिए। मैंने बिल्कुल नहीं मंगाया, क्योंकि ये बेड पे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, जब तक वो स्टैंड आ नहीं जाता तब तक फिलहाल यहीं पे पड़ा रहेगा वो। हाँ कियारा, एक मिनट। सो गाइस, कल हम गए थे, कल हम गए थे बर्थडे पार्टी में, और है ना नैन्सी की बर्थडे पार्टी में गए थे ना। और वहाँ से भी ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा केक भी खाया, बहुत ज़रूरी था जाना उनके यहाँ पे। तो इसलिए अभी सब बैक टू बैक सब चालू ही है, रिसेप्शन पार्टी एंड ऑल सब चालू ही है सबका। तो सबको ऐसा हो रहा है कि 2 लोग यहाँ चले जाओ, 2 लोग वहाँ चले जाओ, अदरवाइज सबके यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी लगन सीज़न बहुत ज़्यादा वो है। और अभी फ़िलहाल 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे। संडे को मैं सोच रही हूँ कि वीडियोस मैं नहीं डाला करूँगी। आपको कैसा रहेगा वो ज़रूर बताना, क्योंकि फ्राइडे को तो मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने नहीं डाला था। और सैटरडे को मेरा मॉर्निंग का रहता है, तो इसलिए। और संडे मैंने जानबूझ के कल वीडियोज़ नहीं लाइव किए थे, क्योंकि फिर सब लोग बिजी रहते हैं, व्यूज़ आते नहीं हैं, तो उसको कुछ मतलब है नहीं संडे को डाल के। ठीक है, तो अभी मैं आपसे एक शेयर करने वाली थी बात। एक जन का कमेंट आया था कि एक जन का बहुत सारे लोगों ने ऐसा मुझे पूछा है कि डर आपके मदर फादर ने आपके साथ क्यों ऐसा किया, जो मैंने वीडियो शेयर किए थे उसके लिए। तो आपको पीछे से वॉइस थोड़ा सा आ रहा होगा, क्योंकि वो मशीन का आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा प्लीज़।
तो बंद हो जाएगा 2-3 मिनट में आई थिंक। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब उन्होंने मेरे साथ क्यों ऐसा किया डियर मुझे खुद को नहीं पता है। कितने लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप ही की गलती रही होगी। जनरली लड़कियों को ही लोग जज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले उसी दिन वीडियोज में बता दिया था कि जनरली लोग लड़कियों को ही जज कर लेते हैं कि लड़की की ही गलती रही होगी। हमारा सोसाइटी ही ऐसा है, आप कितना भी कर लो, सीना फाड़ के दिखा दो, मर जाओ, लेकिन लड़की की ही गलती लोग ब्लेम करते हैं। और सही बात है, ये चीज़ मैंने जब वीडियो लाइव किया तो मुझे पता चला कि लिटरली जहाँ पे हम रह रहे हैं वो हमारा समाज ही दोगला है। सही मैं आपको बता रही हूँ, हमारा समाज ही दोगला है, क्योंकि वो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करने के लिए एक लड़की को, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर लड़की अकेले रह रही है तो वो कैरेक्टरलेस है, अगर लड़की हस्बैंड के साथ रह रही है, फैमिली के साथ नहीं रह रही है, तो लड़की में ही गलती है। लड़की ही वो है कि लड़की फैमिली के साथ नहीं एडजस्ट कर पा रही है, इसलिए लड़के को लेके अलग हो गई, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद लड़की अगर कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, बहुत बन ठन के जा रही है, हाँ तो बाहर तो 10 फंसा के रखे होंगे इसने, इसलिए ये ऐसी जाती है। मतलब शादी के बाद लड़की आ रही है घर में, फ़ोन पे बात कर रही है, कुछ कर रही है, तो आप तो ऐसी ही हो इसलिए ये कर रही हो। मतलब हर जगह एक लड़की को ही क्रिटिसाइज किया जाता है, एक औरत को ही क्रिटिसाइज किया जाता है। शादी के बाद आदमी अगर आपका ख़त्म हो जाता है, आप अगर एक वीडियो बन जाते हो, एक फॉर एग्जाम्पल, फिर अगर आप किसी से बात करते हो अनजान आदमी से, तो भी उसमें हो जाएगा लड़की की ही गलती, अरे आदमी मर गया है फिर भी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। अरे यार, मतलब एक औरत को जीने का हक देते हो कि नहीं देते हो आप लोग? हाँ, देते हो कि नहीं देते हो? इस समाज में, हमारे समाज में, समाज जो हमारा है, इतनी दोगलीपंथी है इस समाज में, अगर इनका बस चले ना तो ये लेडीज लोगों को ऐसे ही जौहर कर दे। जो रानी पद्मावती जौहर हुई थी ना, उस टाइम पे तो अलग एक मुगलों के लिए वो जौहर हुई थी। मशीन हो गया बाबू, मुगलों के लिए जौहर हुई थी। पर अभी का तो हमारा समाज जो पुरुष प्रधान देश है ना, वो तो चाहे तो खुद ही लेडीज को आग में ढकेल दे, ऐसा है। लेडीज बोले तो गलत है, ना बोले तो गलत है। भाई करना क्या देने चाहते हो आप लोग, करना क्या? और सबसे बताओ, इसमें जेंट्स की तो ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? औरत ही औरत की दुश्मन है, ठीक है। एक औरत ही औरत पे उंगली उठाएगी। अगर एक औरत कहीं अच्छे से बन ठन के जा रही है ना, तो दूसरी औरत पीछे से बोले हाँ चक्कर ही होगा बाहर, इसीलिए ऐसे जा रही है। अरे भाई, क्यों तैयार नहीं हो सकती यार? औरत को तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का रूप दिया गया है, उनको सजने संवरने का हक है। किसने बोल दिया भाई कि सज नहीं सकती हैं, संवर नहीं सकती हैं? क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ बोल दो, भर भर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपके मुंह पे 4 तमाचे मार के चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते हो। हमारी सोसाइटी वो है, ठीक है। तो मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, मुझे इतना पता है कि मैं सही हूँ। इससे आगे मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे आके डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ, क्योंकि मैं दुनिया को प्रूव कर दूँ तो भी है ना, लोग मुझे क्रिटिसाइज करने आ ही जाएंगे। लोगों ने बोला आप ही के साथ क्यों ऐसा किया, वो तो जाके यार प्लीज़ मेरे पेरेंट्स से पूछो कि मेरे साथ ही उन्होंने क्यों किया, ठीक है। वो उन्हें ही पता है। वो आज तक, मुझे आज 7 साल हो गए, मुझे खुद को नहीं पता है कि उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। या तो फिर तुम दूसरे से लेके आए होगे, है ना, या तो फिर मुझे गटर में से आपने उठाया था कि मेरी आपको नहीं पड़ी, आपको सिर्फ अपने 2 ही बच्चे की पड़ी थी, है ना, मेरी नहीं पड़ी थी। तो वो जाके आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स से बात करो कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्योंकि आज तक उसका आंसर मुझे खुद को नहीं पता है कि उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। उन्होंने, मैं जब, मुझे एक चीज़ अच्छे से याद है, जब मैं घर से निकल रही थी, उन्होंने एक चीज़ मुझे बोला था कि मैं तो तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी भी एक बेटी हो और वो तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे पता चलेगा कि कैसा फील होता है ना। तो आज हमारी बेटी है, मैं बोलती हूँ मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही है। हम अगर सेकेंड चाइल्ड भी अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो हमको यही है कि हमारी सेकेंड चाइल्ड, जो सेकेंड बेबी भी हो, वो भी गर्ल चाइल्ड ही हमको चाहिए। तो आपका श्राप तो हमारे लिए वरदान हो गया यार, है ना। आपने अपनी बड़ी बेटी को तो श्राप दिया नहीं था, फिर भी उसको बेटी हुई है। मतलब हद है, कुछ भी बोल देना है। मतलब बेटी हुई है तो अभिशाप हो गया, ये हुआ है तो आप भी तो एक औरत ही हो ना, है ना, आप भी तो एक औरत ही हो ना, कि कहीं अलग से आए हो आप, या कहीं अलग एलियन वगैरह पैदा हुए हो, नहीं हुए ना, सब औरत ही है। और औरत से ही ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है। औरत ही अगर है तो ही बच्चे पैदा हो रहे हैं,
सब मतलब कुछ भी आके बस बोल देना है आपको, कुछ भी आके बस बोल देना है, सोचना कुछ नहीं है। किसी का वीडियो देखे, किसी का कुछ नहीं, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, बस आके बोल दिए। कैसे कर लेते हो भाई? थोड़ा देख लो, समझ लो, सुन लो, उसके बाद आगे बोल देना, ठीक है। हमने जो चीज़ें झेली हैं, मैं यहाँ पे आके सिंपैथी कोई गेन नहीं कर रही हूँ, पर हमने जो चीज़ें झेली हैं वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी कि हाँ, कुछ मैंने पहले ही बोल दिया था कि कुछ लोगों को ये चीज़ें जो हैं इंस्पिरेशन भी लग सकती हैं, कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। क्रिटिसाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मत बोलो कि सिर्फ लड़की की ही गलती होगी, ये मत बोलो, ठीक है। क्रिटिसाइज करो, आपको कोई मुझे कोई हक ही नहीं है कि मैं किसी को मना करूंगी कि सोशल मीडिया पे मुझे क्रिटिसाइज मत करो, लेकिन सिर्फ एक लड़की की दोष देना बिल्कुल मत करना, ठीक है। हमारा समाज ही दोगला है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते, हमेशा लड़कियों की ही गलती दी जाती है। वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर एक लड़का छेड़ दिया लड़की को, अगर वो लड़की आके घर पे बताती है कि वो लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया, तो पेरेंट्स लड़की को ही 4 तमाचा मारेंगे, तेरी ही कुछ गलती रही होगी इसीलिए उसने छेड़ा हुआ है। लड़के को जाके कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्यों भाई? चलो ठीक है, मैंने सोचा आज ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्लियर करना, तो मैंने कर दिया। आपको अब जैसा सोचना है, जिसकी जैसी थिंकिंग है हम नहीं चेंज कर सकते, आपकी कैसी थिंकिंग है हम नहीं चेंज कर सकते। हमारे पास भी एक बेटी है, मैं तो चाहती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि हमारा जो सेकेंड चाइल्ड है ना, वो भी हमारी गर्ल चाइल्ड ही पैदा हो। हमको बेटी ही चाहिए, हमको बेटा चाहिए ही नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि बेटा खराब होता है, पर हमारी ये थिंकिंग है कि हमको बेटी ही चाहिए, हमको बेटी ही। पहले जब ये हुई थी तब भी ये बॉर्न नहीं हुई थी, उसके पहले ही हमने जो है वो गोल्ड की रिंग्स वगैरह बनवा के रख ली थी, क्योंकि जो हमारी ननद है, मतलब मेरे हस्बैंड की जो दोनों बहनें हैं, उनको देना था, इसलिए हमने पहले ही बनवा के रख लिया था। वो बॉर्न भी नहीं हुई थी, वो सितंबर में बॉर्न हुई, हमने अप्रैल के एंड में ही सब कुछ बनवा के रख लिया था। हमको तो ऐसा पता नहीं था कि लड़का होगा हम तभी बांटेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, लड़की हमारी, और मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब सबको घसीट लेते हो आप लोग ना, वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार। थोड़ा सा सोच लो, समझ लो, आप भी एक औरत हो, आप भी एक लड़की हो, आप भी किसी के घर की बेटी बहू हो, तो थोड़ा सा सोच समझ लो, उसके बाद आके बोलना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जो चुनिंदे लोग जो सिर्फ लड़कियों को ही दोषी दे रहे हैं, और वो खुद लड़कियां ही हैं, औरतें ही हैं। तो प्लीज़ पहले आप अपने अंदर झांक लीजिए, उसके बाद आके हमको कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।